नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा पूरे साल के लिए जो एक गिफ्ट के तौर पे दशहरा बोनस या पूजा बोनस दिया जाता है, उसका घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। और दशहरा जो है अगले माह ही है, इसलिए रेलवे कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जो वर्ष 2023-24 का दशहरा बोनस है, उसकी घोषणा रेलवे के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। अगर आप भी एक रेल कर्मचारी हैं तो आपके मन में भी ये सारे प्रश्न जरूर उठते होंगे। जो सारे प्रश्नों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पीएलवी का अर्थ होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जो सभी रेल कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा एक गिफ्ट के तौर पे संरक्षा सुरक्षा में उत्कृष्ट किए गए कार्यों को देखते हुए सभी और राजपत्रित रेल कर्मचारियों को यह गिफ्ट दिया जाता है। रेलवे के द्वारा गैजेटेड अधिकारियों को बोनस का गिफ्ट नहीं दिया जाता है, केवल ग्रुप डी एवं ग्रुप सी के रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पूजा बोनस, जो दशहरा अवलिक पूजा त्यौहार का जो बोनस मिलता है वह कब मिलेगा, वह बोनस कितना मिलेगा, किस सेलिंग पर मिलेगा, यानी कि सेलिंग 7,000 या 18,000 के सेलिंग पे बोनस का काउंट किया जाएगा, क्या बोनस में भी अन्य भत्तों की तरह 25% की वृद्धि किया जाएगा। जैसा कि अभी हाल में ही जब महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 50% हो गया, तो 7 पे कमीशन के रिपोर्ट में यह मेंशन था कि महंगाई भत्ता जैसे ही 50% होगा तो रेल कर्मचारियों को मिलने वाले जितने भी भत्ते हैं उसमें सभी में 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। तो अधिकांश भत्तों में 25% की वृद्धि हो गया है। तो आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि क्या बोनस में भी 25% की वृद्धि करने के बाद बोनस मिलेगा। उसके बाद क्या नए रेल कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। जैसे कि जो बोनस होता है वह एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में मिलता है। जो इस साल का बोनस मिलेगा वह 31 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में जो कर्मचारी पूरे साल कार्य किए होंगे उनको फुल बोनस मिलेगा। अब बहुत सारे रेल कर्मचारी हैं जो वर्ष 2023 के 31 मार्च के बाद ज्वाइनिंग किए हैं, तो क्या उनको बोनस मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। उसमें से बहुत सारे रेल कर्मचारी जो हैं वह 30 अप्रैल 2024 के बाद इस रेल में ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बोनस मिलता है नए रेल कर्मचारियों को तो कितना मिलेगा, और अंत में हम लोग समझेंगे कि बोनस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को दशहरा पूजा का बोनस मिलता है। यह बोनस जो होता है यह 78 दिन के अनुसार दिया जाता है। पूजा का बोनस कब मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक रेलवे के द्वारा वैसा कोई घोषणा नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि पूजा बोनस कब मिलेगा। दशहरा पूजा जो है अगले माह अक्टूबर में ही है। इससे कर्मचारियों को अगर इस एक सप्ताह के अंदर रेलवे के द्वारा घोषणा कर दिया जाता है तो पूजा बोनस जो है अक्टूबर माह के प्रथम वीक में ही रेलवे कर्मचारियों के अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। अब कितना मिलेगा इसका जो है अभी तक रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे के द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया है कि जो बोनस मिलेगा वह कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7,000 जो रुपया है यह छठा पे कमीशन, जब 6 पे कमीशन था उसमें एक ग्रुप डी कर्मचारी का जो मिनिमम बेसिक था वह 7,000 रुपया था, और अभी 7 पे कमीशन जब लागू हुआ तो एक ग्रुप डी कर्मचारी के जो मिनिमम बेसिक है वह 18,000 रुपया है। तो अभी तक जो बोनस मिलता है वह 7,000 रुपया के सेलिंग पर ही मिलता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि 7,000 क्या है। तो ये 6 पे कमीशन के न्यूनतम वेतन था, और 7,000 रुपया के अनुसार ही 78 दिन का बोनस दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या बोनस में भी अन्य भत्तों की तरह 25% की वृद्धि होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बोनस में 25% की वृद्धि नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो 7 पे कमीशन का रिपोर्ट था उसमें बोनस में 25% वृद्धि करने की कोई चर्चा नहीं था। इसलिए
अन्य भत्तों की तरह इस बोनस में 25% की वृद्धि नहीं होगा, यह स्पष्ट है। एक और बात कि ये बोनस जो है किसी प्रकार की यह भत्ता नहीं है, यह रेलवे के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। तो ये मन से निकाल दीजिए कि इसमें भी 25% की वृद्धि होगी। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या नए रेल कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नए रेल कर्मचारी हैं वह 31 मार्च 2023 के बाद अगर ज्वाइनिंग किए हैं और 30 अप्रैल 2024 से पहले अगर ज्वाइनिंग किए हैं तो उनको बोनस मिलेगा। और उनको बोनस जो मिलेगा वह इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने काम किए हैं उस अनुसार उनको बोनस मिलेगा, जो हम लोग अंत में उसका कैलकुलेशन करेंगे। और उनको कितना बोनस मिलेगा इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग का बोनस मिलता है वह 17,951 रुपया, जो 7,000 रुपया के सेलिंग पे मिलता है। यह स्पष्ट मैं कर दूं कि इस बार भी 18,000 रुपया के सेलिंग पे किसी प्रकार के बोनस नहीं मिलने वाला है। अगर 18,000 रुपया के सेलिंग पे बोनस मिलने वाला रहता तो अभी तक केंद्र सरकार या रेल सरकार की तरफ से यह घोषणा कर दिया गया रहता कि इस बार रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस जो है वह 18,000 रुपया के आधार पर दिया जाएगा। इसका चर्चा अभी तक कहीं नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो बोनस मिलेगा वह 17,951 रुपया मिलेगा और 7,000 रुपया के सेलिंग पे मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये 17,951 रुपया आता कैसे है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आपको बोनस जो इस साल का मिलेगा वह सीलिंग 7,000 रुपया के हिसाब पे ही मिलेगा। लगभग यह फिक्स है, क्योंकि अभी तक कोई रेलवे की तरफ से अपडेट नहीं है कि इस साल का जो बोनस मिलेगा वह कितने रुपये के सीलिंग पर मिलेगा। इसलिए अगर अपडेट नहीं है तो हम लोग पिछले साल जिस सेलिंग पर मिला था यानी 7,000 रुपया के आधार पर मिला था, इसी के आधार पर हम लोग इस बार गणना करेंगे। तो बोनस का जो सेलिंग है वह 7,000 रुपया, यानी यह एक माह का सेलिंग है। इसलिए बोनस जो होता है वो पूरे 12 मंथ के हिसाब से मिलता है। इसलिए 12 महीने के सेलिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो 7,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, इस तरह से आ जाएगा आपका 84,000 रुपये। ये आ गया आपका 12 महीने का सेलिंग। अब 12 महीने या कहिए 365 दिन, तो 365 दिन बराबर भी आ जाएगा 84,000। इसलिए 365 दिन का 84,000 हो रहा है, इसलिए पहले हम लोग एक दिन का सेलिंग निकाल लेंगे। तो एक दिन का निकालेंगे तो 84,000 में 365 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 230 रुपया 13 पैसा लगभग। अब इस तरह से हम लोग का जो बोनस मिलेगा इस बार भी वह 78 दिन का ही मिलेगा, क्योंकि अगर कोई अपडेट नहीं है तो पिछले साल जो बोनस मिला था उसी के आधार पे हम लोग इस साल भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 78 में मल्टीप्लाई करेंगे 230 से तो ये आ जाएगा 78 बराबर में 17,950 रुपया 14 पैसा इक्वल टू लिख देंगे हम लोग 17,951 रुपया। तो आप आसानी के साथ जो है आप अपना बोनस निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा कि आप अगर पूरे 31 मार्च 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक ड्यूटी किए हैं तो आपको ये फुल बोनस इस साल मिलेगा। अगर सपोज कीजिए कि 18,000 के सेलिंग पे मिलता है तो हम लोग 18,000 के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 18,000, उसके बाद 18,000 के अनुसार हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग 46,000 कुछ रुपया के आसपास आता है। लेकिन 18,000 का कोई वैसा अपडेट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कर्मचारी 5 मंथ ड्यूटी किया है, 31 मार्च 2023 को ज्वाइनिंग नहीं करके ये ज्वाइनिंग किया है सपोज कीजिए कि अक्टूबर 2023 में, तो अक्टूबर 2023 में अगर ज्वाइनिंग किया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ उधर हो रहा है और इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 मंथ अगर ड्यूटी किया है तो आप 7 मंथ के अनुसार आसानी से आप अपना बोनस निकाल सकते हैं। तो ये था बोनस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।